Ladies and gentlemen, are we witnessing another history being made? Remember the time जब हम लोग डेली Q&A करते थे? I'm not saying कि डेली Q&A आ सकता है because that is going to be tough considering the situation these days. But yeah, at least देखते हैं कि क्या पता ये शुरुआत तो नहीं है कहीं एक और डेली Q&A थंडरस्टॉर्म की. Anyways, of course पता तो लगा ही लिया होगा कि आज सिर्फ कमेंट्स ही लेने वाले हैं जो कि ये ना यूट्यूब चैनल पे आते हैं हमारे. तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड व्हाट अ वंडरफुल डे एटलीस्ट फॉर दिल्ली एंड यूपी सिटीजन्स, क्योंकि यहाँ तो भाई बहुत तगड़े से बारिश हो रही है. मतलब अब तो लग ही नहीं रहा कि ये मई जून का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम दिसंबर में पहुंच चुके हैं. सो दैट इज ए ग्रेट फीलिंग एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरे को जेलस करवाना चाहिए उन बंदों को जिनके यहाँ पे बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है. खैर किसको जेलस करवा रहा हूँ, सबसे ज्यादा धूप तो इधर ही पड़ती थी. बट एनीवेज शुभम यादव ने लिखा है कि भाई तू बेली के पीछे इतना भंड है कि तू रोमन के नेक्स्ट ओपोनेंट के लिए बेली का रिटर्न करवा दे. एंड यू वोंट बिलीव, लेकिन अगली जो वीडियो में बनाने वाला था कि हाँ भैया रोमन रेंज के ड्रीम अपोनेंट्स में उसमें लास्ट में मैं बेली को ही रखने, आई डोंट नो कि आपको कैसे पता चला, बट यस बेली का उसमें नाम मैं रखने वाला था. एंड आई डोंट थिंक सो इसमें भंड होने वाली कोई बात है. इट्स जस्ट दैट यू नो सच्चा प्यार एंड ऑल यू नो. पोकेमॉन मास्टर हिंदी ने लिखा कि ड्रू का क्या हुआ. बेसिकली ये उस वीडियो में जिसमें मैंने हेलिना सेल के लिए प्रेडिक्शंस करी थी तो उसमें ड्रू मैकिंटायर नहीं थे. एंड आई एम लाइक भाई ड्रू मैकिंटायर का क्या हुआ शुड बी द क्वेश्चन जो कि रैंडी ऑर्टन और रिडल को पूछना चाहिए आफ्टर दैट स्मैकडाउन, क्योंकि लाइक ड्रू मैकिंटायर को आना चाहिए था ना बचाने. एंड नाउ दैट ही इज नॉट हियर तो फिर हम बताओ उनको कैसे हेलिना सेल में बुक करे. हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भैया उनको किन के अगेंस्ट डाले. भाई ऐसे में तो फिर आप कॉर्बिन से लड़ो, वही अच्छा आपकी हेल्थ के लिए. शील्ड यंग ने लिखा कि डबल और नथिंग में कितने सारे मैच हो रहे हैं, दिन भर सिर्फ इवेंट ही होगा क्या 12 घंटे का. वेल लाइक इन देयर डिफेंस लाइक उनका बनता भी है बिकॉज 3-4 महीने में तो उनका एक पेपर व्यू आता है और उसमें वो सारे निपटाने की कोशिश करते हैं कि भैया. और एक तो उनका फैन बेस भी वैसा बन गया है ना जो उस चीज़ को फॉलो करता है कि नहीं भैया सबको टीवी एक्सपोजर मिलना चाहिए, सबको ये मिलना चाहिए. तो उस हिसाब से उन्हें वो चीज़ें करनी भी पड़ती है विच इज़ नॉट नेसेसरी टू लाइक. मैं तो अभी भी सोचता हूँ कि उनको लाइक मंथली पेपर व्यू पे आ जाना चाहिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा. लाइक उनके जो टाइटल रेन है वो मेरे को इसीलिए रिसेंट में बहुत ही बेकार लगे. फॉर एग्जांपल हैंगमैन पेज का कि भैया 4 महीने में तो एक बार डिफेंड कर रहे हो पेपर व्यू में, तो वो मजा नहीं आता है. तो आई थिंक उनको मंथली पेपर व्यू में डेफिनेटली आना चाहिए. और ये फिर 12-12 जो ये मल्टीपल मैचेस आ रहे हैं इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हर महीने करोगे तो. एहसान इकबाल ने लिखा है कि वाई सीएम पंक ब्लॉक ड्यू. वेल आई डोंट नो, मतलब मैं किसी दिन पता नहीं ऐसे सीएम पंक के अकाउंट पे गया कि देखने की अरे लाइक सीएम पंक का हैंडल क्या है, क्योंकि कोच करके दिख रहे थे स्क्रीनशॉट में. मैंने कहा कोच है क्या, फिर पता चला मैं ब्लॉक दूं और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों ब्लॉक दूं. मैं तो लाइक लिखता भी नहीं ऐसे किसी सुपरस्टार को, स्पेशली @ करके तो बिल्कुल भी नहीं. मतलब हो सकता है कि पता नहीं बहुत पहले लिख दिया हो, क्या पता जो 2013-14 में. कोई सुपरस्टार ऐसे भी होते हैं जिनको आप तारीफ वाले भी लिख दो ना तो वो ब्लॉक कर देते कि नहीं मेरे को ऐसी जिंदगी में चाहिए ही नहीं बंदे जो कि ऐसे जबरदस्ती की चाटे. हो सकता है कि ये भी रीजन, आई डोंट नो. अल्टीमेट रोल मॉडल बेली ने लिखा कि WWE ने इंट्रो में साशा को रिप्लेस कर दिया कोडी से. ओ वाओ, मतलब वो फाइनली टैलेंटेड सुपरस्टार से रिप्लेस हो गई है. मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स साशा इज टैलेंटेड टू. बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा गंभीर है कि उन्होंने एडिटिंग टीम को भी तकलीफ दी. यूजुअली ऐसा होता नहीं है. बट ओके, पहली बात तो 5 मिनट का काम है वो कोडी को रिप्लेस करना साशा से, तो वो तो खैर अलग ही बात है. बट हाँ दैट इज वेरी सरप्राइजिंग. एंड जब भी हमने देखा उस इंट्रो में जो भी रिप्लेस होता है उसके चांसेस कम ही होते हैं दोबारा से दिखने के. मतलब बाद में कभी दिखे तो, लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें नहीं दिखेगा. जैसे कि रिक फ्लेयर का जो वो था उसको भी हटा दिया, तो ऐसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद साशा भी ना दिखे अब. सलमान शेख ने लिखा कि सोचो अगर रोंडा राउजी हेलिना सेल में ओपन चैलेंज दे और उस चैलेंज को एक्सेप्ट साशा बैंक्स आकर करे तो क्या होगा. ओ भाई साहब, भाई ये ओ माय गॉड दैट इज द बेस्ट सिनेरियो. आई मीन कम ऑन, मैं चाह रहा था कि बेली आए, बट ठीक है बेली आप समर स्लैम तक होल्ड कर सकते हो, बट ये तो अलग ही पॉप उठाएगा यार. क्योंकि स्पेशली कंसिडरिंग कि भैया ये जो न्यूज आई है कि रोंडा राउजी से जेलस थी साशा बैंक्स की, लाइक रोंडा शार्लेट वर्सेस साशा होना था लेकिन रोंडा वर्सेस शार्लेट क्यों हो गया, उसको कंसिडर करते हुए कि ये लोगों को पता है चीज, तो फिर इस फेस ऑफ में मजा आ सकता है. लाइक ये डेफिनेटली होना चाहिए भाई. अगर ये हो गया ना मजा ही आ जाएगा और आपका नाम जो है ना वो सही में गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा. द फैक्ट ने लिखा है कि वीर महान वर्सेस मिस्टीरियो की मैच भी होनी चाहिए. भाई आपने फैक्ट लिखा है अपने नाम में लेकिन आपने बोला क्या, ये देखो. मतलब आई नो कि वीर महान का मैच होना चाहिए, बट वीर महान वर्सेस मिस्टीरियो नहीं, वीर महान वर्सेस मिस्टीरियोज होना चाहिए. भाई वो दोनों मिस्टीरियोज को उछालने की लाइक काबिलियत रखता है. बट हाँ पेपर व्यू में मैन इट्स टफ. बट ये है कि चलो मनी इन द बैंक लैडर मैच में अगर वीर महान नहीं हुआ ना
तो मैं राइट करने वाला हूँ, बिकॉज दैट गाय डिजर्व्ड इट। एंड जस्ट इमेजिन कि इतनी हाइप के बाद भी अगर वीर महान मनी इन द बैंक लैडर मैच में नहीं है ना, तो समझ लेना कि वो कंट्रिस्ट बन रहे हैं। जैसे रेसिस्ट होते हैं ना, ऐसे वो कंट्रिस्ट बन रहे हैं। पंजी ने लिखा है कि आज वैसे रैप का डेडलाइन है, याद है ना भाई? रैप का डेडलाइन था, रैप लिख भी लिया है, लेकिन रैप जैसे रिकॉर्ड किया मैंने कहा भाई ये तो अपने लेवल का है ही नहीं। तो देखते हैं, कोई बंदा अगर मिल गया जो कि गा सकता है तो ठीक है, बाकी किसी दिन स्पीच की तरह ही उसको सुना दूंगा। बट सोनू ने लिखा है कि रोंडा तो बेली को बरीट कर देगी सपनों में ना। हाँ, सपनों में तो डेफिनेटली बरी हो ही जाएगी, बाकी असलियत में तो हम सबको पता है कि बेली क्या हाल करने वाली है रोंडा राउजी का। वेल वही होगा जो रोंडा राउजी के साथ यूएफसी में हुआ था ना उनके लेटर डेज में, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट बेली करने वाले, डोंट वरी। विनीत कुमार ने लिखा कि भाई आप बार बार पीएलई में बेली को अज्यूम करते हो। तो इसमें बुरा क्या है? क्या अपने लव्ड वंस को चाहना बुरा बात है? रोमित ने लिखा है कि सेथ 4 महीने में से एक भी सिंगल मैच नहीं जीता। पहली बात तो सिंगल मैच बंदा लड़ता ही कितना है। और वो भी रॉ और स्मैकडाउन में तो बहुत रेयरली आजकल लड़ता दिखाई दे रहा है। पर हाँ ये है कि कोडी रोड्स के साथ जब से आया है तब से तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू का ये भी है ना कि यार कोडी रोड्स के लिए इतना फैन बेस आ रहा है, अब उसे भी कैसे हरवाए। तो आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट जस्ट इमेजिन कि सेथ रॉलिंस वही बंदा है जिसने 2015 से 2016 तक हमें बड़ा परेशान किया था, तो फिर उसका कंपनसेशन इधर समझ लो, और क्या कर सकते हैं। आई थिंक मैंने टाइम गलत बोल दिया, आई थिंक 2014 से 2015 बोलना चाहिए था। अजीत भूषण ने लिखा है कि चेतन इन एवरी पेपर व्यू बेली आ जाए तो मजा आ जाएगा। अबे यार तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए। ओ जैसे तू पीछे पड़ा है बेली के, हा हा हा। कुछ भी बोलूंगा मेरे पे आने वाली है बात, तो इसीलिए मैं शांति रहूं तो अच्छा है। ओ एक और रोमैथ का कमेंट, उन्होंने लिखा है कि आई वांट उसोस वर्सेस आरके ब्रो इनसाइड हेल इन अ सेल, दैट वुड बी ग्रेट, या फिर एजे की फैक्शन वर्सेस एज की फैक्शन, या फिर एजे वर्सेस एज, इनमें से कोई एक होना चाहिए। बाय द वे ये पढ़ने के बाद आई रियलाइज्ड कि उसोस वर्सेस आरके ब्रो हेल इन अ सेल के अंदर, भाई ये तो गजब ढा सकता है मैच, डेफिनेटली ये होना चाहिए। सुबह घोष ने लिखा है कि रोमन वर्सेस नाकामुरा इनसाइड हेल इन अ सेल फायर। ओ बाय द वे लाइक लास्ट ईयर भी हेल इन अ सेल मिस किया था रोमन रेंस ने, और इस साल भी हेल इन अ सेल पेपर व्यू मिस कर सकते हैं रोमन रेंस, बट लास्ट ईयर आई थिंक उसके पहले या उसके बाद में स्मैकडाउन में रे मिस्टीरियो से मैच किया था हेल इन अ सेल के अंदर। तो इस बार भी अगर स्मैकडाउन में हेल इन अ सेल मैच मिल गया, वो भी नाकामुरा या रिडल के अगेंस्ट, दैट वुड बी अमेजिंग। इनफैक्ट करना चाहिए, अगर स्मैकडाउन को उस पोजीशन पे लाना है ना दोबारा से एटलीस्ट 1-2 हफ्तों के लिए, तो ये कर सकते हैं। आशीष श्रेष्ठा ने लिखा मिड कार्ड चैंपियन भी लाइक थ्योरी, डिड यू गेट एनी चैंपियनशिप मैच रिकोशे? नो, डिड यू? थ्योरी, ये पीएलई हमारे लिए है ही नहीं। और ये तो तब है जब मैंने हेल इन अ सेल की जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने भी इन दोनों को नहीं रखा। सो दिस जस्ट शोज कि आई थिंक उनकी जो वो है क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू, वो खत्म हो चुकी है। एक टाइम था जब यूएस टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को रखा जाता था पेपर व्यू के लिए, हम सोचते थे कि हाँ ये वाले जो मैचेस होंगे इनका क्या होगा। अब तो है ही नहीं भाई, 1 साल से ज्यादा ही हो गया अब तो, और इनकी वैल्यू इज नाउ ओवर। एंड अगर इनकी वैल्यू बचानी है देन दे हैव टू लाइक डू समथिंग विद द मिस, कि द मिस दोनों टाइटल होल्ड करे एंड देन वहां से कुछ करे तो ही मजा आएगा। संचित बिस्ट ने लिखा सेथ एंड कोडी बोथ विल टीयर द सेल डाउन। बाय द वे सबसे बड़ी प्रेडिक्शन तो यही है आई थिंक कि कोडी रोड्स जो है सेल के टॉप से जाके वो मून सॉल्ट मारेगा सेथ रॉलिंस पर। डू यू थिंक दैट वुड बी पॉसिबल? क्योंकि मेरे को तो लग रहा है होगा। भूवेश चौहान ने लिखा है कि लगता है चेतन की मेहनत का मन का क्या लिखा है? भूवेश चौहान ने लिखा है कि लगता है चेतन का मेहनत करने का मूड नहीं है, इसीलिए अब इस चैनल को रिएक्शन चैनल बनाने वाला है। लॉर्ड्स ऑफ लव चेतन में। बाय द वे आई नो कि यू आर किडिंग, बट बताना भी जरूरी है, लाइक हो सकता है लोगों को लगे, बट रिएक्शन वीडियो में ज्यादा मेहनत है। पहली बात तो ट्विच पे जाके स्ट्रीम करनी पड़ती है साथ में, तो उसमें टाइम जाता है, और फिर एडिटिंग करनी होती है रिएक्शन वीडियो में, उसमें भी टाइम जाता है। और मेरे को लगता है इस वीडियो बनाने में जितना टाइम लगता है ना, उससे 2 टाइम्स ज्यादा रिएक्शन वीडियो में लगता है। तो ऑफकोर्स मेहनत मेरे को लगता है कि रिएक्शन वाले में ज्यादा है, मेरे लिए एटलीस्ट। क्योंकि मेरे अंदर ये भी है ना कि अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मैं पूरी सिर्फ वीडियो देख ही ना लूँ और बाद में अपना थॉट्स ना बताऊँ। मेरा ये है कि साथ साथ में उसके ऊपर कॉमेंट्री करता रहूँ, पॉज करके उसके बारे में बताऊं, और पूरी वीडियो भी ना डालता, मैं बीच बीच में काट के डालता हूं। मीर सुमोना लिखा कि प्लीज रिएक्शन ऑन CWE मैचेस, आई एम फैन ऑफ दिस कंपनी। वेल आई डोंट नो कि यार कर सकते हैं नहीं, बिकॉज हो सकता है कि वो स्ट्राइक भी दे दे, बट आई हैव टू आस्क देम मेल पे, अगर रिप्लाई आए तो ठीक है, वरना तो भाई क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स में भी कमेंट्स छोड़ दो, क्या पता भाई अगले दिन जो Q&A वीडियो आ जाए।